आप सबको जय मसीह की। हम रात की प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ लेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 10 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की वस्तुओं की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमीन। आइए हम रात की प्रार्थना की ओर जाएंगे और मैं भी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी प्रार्थना करें हमारे साथ, ताकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत आशीष दे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर सा दिन के लिए पिता, इस सुंदर सा समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला पिता। इस रात की प्रार्थना में आपने हमें इकट्ठा किया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा बाप, आपने सुबह से लेके परमेश्वर अभी तक हर कामों में, हर बातों में हमें आशीष दिया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रार्थना में पिता परमेश्वर, अभी तक हमसे जितने भी जाने अनजाने में जितने सारे गलती गुनाह अपराध हुए हैं पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा करना पिता, हमें माफ़ करना पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारे जीवन से परमेश्वर हर एक गुनाहों को, हर एक गलतियों को प्रभु जी दूर करना पिता परमेश्वर, ताकि हम एक पवित्र जीवन आपके लिए जी पाए परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध कीजिए पिता, ताकि परमेश्वर आपके वचन के अनुसार पिता आप कहते हैं मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हाँ पिता, आप हमें पवित्र कीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके पीछे चलने वाले बनने पाए पिता। आज हम दुआ करते हैं प्रभु आपके इस वचन के साथ, जहाँ पे परमेश्वर हमने वचन पढ़ा प्रभु जी, आज बहुत सारे लोग प्रभु इस वचन के साथ जैसे लिखा गया है पिता परमेश्वर, वैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं परमेश्वर। पैसे के लोभ की वजह से प्रभु बहुत सारे गलत प्रभु दिशाओं में, बहुत सारे गलत कामों में इन्वॉल्व हो गए पिता परमेश्वर। पैसों के लोभ की वजह से परमेश्वर पैसों को कमाने के लिए प्रभु बहुत गलत जरिया को अपना रहे हैं पिता परमेश्वर। लेकिन आपका वचन कहता है पिता, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा पिता। आज हम दुआ करते हैं प्रभु, आज जितने सारे लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे, जितने सारे भाई बहन हमारे इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में यदि पैसों की कोई असुविधा है, कोई भी कमी घटी, कोई भी ज़रूरत है पिता प्रभु, आप उनका उपाय कीजिए पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप, क्योंकि आप यहोवा ईरे है जो हमारे लिए उपाय करता है पिता परमेश्वर। कोई भी भाई बहन पिता कोई भी गलत कार्य में परमेश्वर, कोई भी गलत बातों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करे, कोई भी गलत चीज़ों में वो उलझ ना जाए पिता परमेश्वर, परंतु खुदा बाप आपके ऊपर विश्वास करके धीरज के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि आप उनके लिए उपाय करोगे। क्योंकि आपका वचन क्या आता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है पिता। आज जिनका जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है प्रभु, उनके लिए परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करते हैं। पैसों की जो परमेश्वर ज़रूरत है उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके पर्सनल लाइफ में प्रभु, जो सेवा करते हैं उनकी सेवा में पिता परमेश्वर, वो खुदा बाप उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। वो कोई गलत बातों में, गलत संगति में पढ़ के गलत कामों में इन्वॉल्व ना हो जाए पिता परमेश्वर, वो खुदा बाप प्रभु, ताकि खुदा बाप वो परमेश्वर एक सही तरीके से जीवन को बिताने पाए, आपके पीछे चलने वाले बनने पाए पिता। आप उनके लिए जरूर उपाय करेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, हम जब आपके पास आते हैं, हो सकता है हम खाली हाथ आते हैं पिता परमेश्वर, परंतु आप हमें लबालब भरते हो पिता। आप हमें दे के परमेश्वर हमें भरपूर करते हो पिता परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। आपके लोग आपके ऊपर भरोसा करें, आपके लोग आपके ऊपर विश्वास करें, ओ खुदा बाप आप उनके लिए जरूर उपाय करोगे, क्योंकि आप अब्राहम का यदि परमेश्वर है, ओ इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, तो हमारा भी आप परमेश्वर है खुदावा। आप हमारे जरूर उपाय करोगे पिता। आपके हर एक लोगों का आपके हाथों में सौंपते प्रभु। यदि कोई भी समस्या में, कोई भी प्रॉब्लम्स में है पिता, जिसमें उनकी पैसे की ज़रूरत है पिता परमेश्वर, उनकी आवश्यकताओं को आप पूरी कीजिए प्रभु। उनके लिए जॉब का उपाय आप उनके पास लाइए पिता। उनके लिए प्रभु जो काम ज़रूरत है प्रभु, उनके लिए आप उसे उपाय कर दीजिए परमेश्वर, ताकि वे अपने जीवन से हर बातों से आपकी महिमा और आपकी गवाह ठहरने पाए पिता। ऐसे अनुग्रह कीजिए। आपके हर एक प्रभु लोगों का आपके हाथों में सौंपते इस रात के समय में, उनके हर एक चिंताओं को, निराशाओं को प्रभु ओ खुदा बाप हम उनके जीवन से दूर करते, उनके जीवन में शांति, आपके आशीष को हम मांग लेते पिता। जब वो निद्रा जाए पिता, सोने के लिए जाए प्रभु, वो निश्चिंत हो के शांति के साथ सोए पिता, कि परमेश्वर जब वे सुबह को उठे धन्यवाद के साथ आपकी महिमा करते हुए उठने पाया। ऐसा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते, आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते पिता। सारी आदर महिमा, सारा सम्मान हम आपको देते, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।